आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो भी यूरिन से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनमें किसी में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और इसमें ऊपर जो लेते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट लेते हैं और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो अपर में किडनी आते हैं और जो फिर नीचे यूरेटर जो ट्यूब होती हैं ब्लैडर तक जाती हैं, ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में आती हैं। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में आता है हमारा ब्लैडर और यूरिथ्रा, जिससे पेशाब बाहर निकलता है। सो ये जो इन्फेक्शन होता है यूरिन में, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और मेल फीमेल में जो रेशियो होता है 1 मेल और 4 फीमेल में, तो महिलाओं में ये 4 गुना ज़्यादा होता है। साथ में 60% जो महिलाएं हैं वो अपने लाइफ में कभी न कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम कभी न कभी होती है। सो इसलिए फीमेल में ये ज़्यादा क्यों होता है? फीमेल में महिलाओं में इसलिए ज़्यादा होता है कि उनका जो यूरिथ्रा है, तो जो पेशाब करने का जो रास्ता ब्लैडर से बाहर तक आता है उसका साइज छोटा होता है। तो वो साइज छोटा होने से वहाँ पे इन्फेक्शन इजीली हो जाता है। और दूसरा जो कारण है वो ये होता है कि जो महिलाओं में जो यूरिथ्रा यानी पेशाब का बाहर का जो रास्ता है उसका और जो एनएस है उसकी डिस्टेंस भी कम होती है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो एनल कैनाल से आते हैं और वहाँ यूरिथ्रा तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है। और वहाँ से इन्फेक्शन यूरिथ्रा से होकर ब्लैडर में चला जाता है, जिसको कहते हैं सिस्टाइटिस। इसलिए महिलाओं में ज़्यादा होता है। फिर महिलाओं में जो होता है उसकी रीजन होती है पोस्ट मिनोपॉजल, बहुत कॉमन है। पोस्ट मिनोपॉजल का मतलब जब एस्ट्रोजन का लेवल महिलाओं में कम हो जाता है फीमेल्स में, तो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पुअर हो जाता है और जो म्यूकोजल लेयर है वहाँ जो जेनाइटेलिया की, वो बहुत थिन हो जाती है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म पुअर हो जाता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा जो है अगला इम्पोर्टेंट कारण है वो है जो मेल फीमेल का जो सेक्स होना से, जो फ्रीक्वेंटली सेक्स होने की वजह से भी जब यूरिथ्रा पे फ्रीक्वेंटली जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। इवन जो मैरिज के बाद में जो फीमेल्स में होती है। ये कुछ कारण हैं फीमेल्स में होने के। बाकी और जो रीज़न है कि इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, अगर कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करता है और वहाँ का हाइजीन पुअर है तो उस केस में भी वहाँ इन्फेक्शन जो है हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो है, अगर जो फीमेल्स हैं वो केवल यूज़ करते हैं, इंडियन जो फीमेल्स हैं वो यूजुअली जैसे वाटर स्प्रिंकल यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं टॉयलेट के क्लीनिंग के लिए। लेकिन जो वेस्टर्न महिलाएं हैं, या कुछ हो सकता है इंडिया में भी कुछ महिलाएं हैं जो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं टॉयलेट जाने के बाद में क्लीनिंग के लिए, वो अगर फॉल्टी हैबिट है, अगर वो पीछे से आगे की तरफ अगर क्लीन करती हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया पीछे जो टॉयलेट के होते हैं वहाँ पे ई कोलाई ग्रो जो करते हैं वो यूरिथ्रा में आ जाएं और इन्फेक्शन कर दें। फॉल्टी हैबिट भी जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है जिसमें फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होता रहता है। फिर जो इन्फेक्शन होता है वो हम देख लेते हैं कि जो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं, जो पानी कम पीते हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन बहुत होता है। साथ में जो लोग जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी इम्यूनिटी पुअर रहती है और उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। या जो लोग इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस या कुछ बीमारियां इस टाइप की हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट उनमें देते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है और पुअर इम्यूनिटी होने की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर कई पेशेंट्स को जैसे रिपीटेडली कैथेटराइज करना पड़ता है किसी बीमारी की वजह से, जैसे मेल में है उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया या यूरिनरी रिटेंशन हो गया किसी भी मेल फीमेल को, तो जब कैथेटर जब डालते हैं तो उस केस में भी बार बार कैथेटर डालने से या कैथेटर प्रोलॉन्ग टाइम तक रहने से भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। अब जो है कुछ ऐसे केसेज होते हैं, जैसे स्टोन है यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी, जैसे किडनी स्टोन है तो उसमें यूरिन का इन्फेक्शन हो जाएगा। या प्रोस्टेट है, वो कई बार पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। ये कुछ कारण हैं इन्फेक्शन होने के। अब ये जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है, साथ में एक पॉइंट और है यहाँ पे ध्यान करने का कि जो लोग टाइट अंडरवियर और जो पैंट या जीन पहनते हैं उनमें ये इन्फेक्शन हो जाता है। और उसका कारण क्या है?
उसमें जो स्पेशली समर्स में वहाँ का जो टेम्परेचर रेज हो जाता है, वहाँ पे स्वेटिंग होती है और वो पार्ट वेट रहता है, तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके लिए मेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, वो उसको कहते हैं ई कोलाई। सो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये रेक्टम में यानी बड़ी आंत में होता है और ये नॉर्मली हार्बर करता है, आंत में ये कोई तकलीफ नहीं देता ई कोलाई। लेकिन जैसे ही ये लेटरिन से बाहर आता है और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया तो उसके बाद में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे उसकी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। जब वो बड़ी आंत में होता है तो वहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे ये अपना कोई इन्फेक्शन नहीं दिखाता, वहाँ उसका कोई रोल नहीं है इन्फेक्शन करने का। पर जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है तब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। साथ में ये देखते हैं कि जो ई कोलाई के साथ में दूसरे और जो है रीजन होता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी होता है, कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी यूटीआई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है तो उसमें साइन सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को क्या लक्षण होंगे। सो पेशेंट को जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो उसमें पेशेंट को पेन, बर्निंग म्यूकुलेशन, मतलब जलन होगी, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगी, पेशेंट को दर्द होगा, पेशेंट को फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार पेशाब करने के लिए जाएगा, अर्जेंसी होगी, पेशेंट रोक नहीं सकता, पेशेंट को जल्दी से टॉयलेट जाना है। सो ये सिम्टम्स होंगे। साथ में कई बार खून आ जाता है, हेमेचूरिया कहते हैं उसको, पेशाब में खून आ सकता है, उसमें पेशाब में मवाद आ सकता है, पायूरिया कहते हैं उसे, जो एक सीरियस कंडीशन है और इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर पेशेंट को साथ में दर्द हो सकता है पेट में, लोअर एब्डोमेन में, जैसे नाभि के नीचे जो है सुप्राप्यूबिक रीजन है वहाँ पे दर्द हो सकता है, पीछे की कमर में भी दर्द जा सकता है। ये साथ में पेशेंट को फीवर आएगा और बुखार आएगा, कई बार ठंड लग के फीवर आता है पेशेंट को। तो ये साइन सिम्टम्स रहते हैं यूजुअली जो होता है इन्फेक्शन। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तो केवल ब्लैडर, जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं, या यूरेथ्रा, जिससे पेशाब का रास्ता होता है बाहर निकलने का, उसको कहते हैं यूरेथ्राइटिस। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वो किडनी का इन्फेक्शन होता है, और किडनी में जो इन्फेक्शन होता है वो मेनली होता है, जो ब्लैडर का इन्फेक्शन है वही यूरिन अगर इन्फेक्टेड पीछे चला जाता है, रिट्रोग्रेड इन्फेक्शन, जो ट्यूब होती हैं हमारी, जिसे यूरेटर कहते हैं, उनके थ्रू किडनी में इन्फेक्शन जाता है। तो किडनी में जो इन्फेक्शन होगा तो वो लंबर रीजन में पेन होगा, वो पीछे भी होगा और आगे भी दर्द आएगा। सो ये होगा अगर किडनी का इन्फेक्शन हो गया। उस केस में किडनी के इन्फेक्शन में या यूरेटर के इन्फेक्शन में उसको जो इन्फेक्शन होगा उसको कहते हैं कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो है ब्लैडर से इन्फेक्शन चला गया। दूसरा रीजन होता है कई बार जैसे बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, किसी को कोई पस या अब्सेस बनी हुई है, सो ऐसी कंडीशन में पस और अब्सेस बनी हुई है तो वो ब्लड से भी किडनी में इन्फेक्शन चला जाएगा, तो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। सो ऐसी कंडीशन में ये देखें कि ये तो बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। बच्चों में अगर यूरिन का इन्फेक्शन हो गया तो बच्चा केवल रोता है और बच्चे को फीवर आता है। सो ये बच्चे के लिए भी ये ज़रूरी है, ऐसी कंडीशन में पेशाब की जांच करवानी चाहिए और इसका डायग्नोसिस बना लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़ जाइए और ये वीडियो है आगे लोगों से शेयर करें।